DHA4 सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट रहा है अमंग ऑल सेक्टर्स। DHA4 एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आज के दौर में। कैसे DHA4 की लोकेशन इसको एक इंपॉर्टेंस देती है इस सारे एरिया में। DHA4 के 3 से 4 किलोमीटर या 5 से 6 मिनट की ड्राइव पे आपको तमाम एमिनिटीज आपको मिल जाती हैं। DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा पार्क जो 250 प्लस कनाल रकबे पे मुहित है वो DHA4 के अंदर है। मोनाल वाला जो व्यू होता था वो आपको DHA4 में आपको मिलता है। और अब आपकी जो सबसे जो फेवरेट या जिसका सबसे लोग इंतजार करते रहते हैं वो प्राइस है। सेक्टर बी में रेट्स निस्बतन कम है, सेक्टर सी में रेट्स सेक्टर ए और बी की निस्बत सबसे ज्यादा है। लेकिन DHA4 को अगर आप स्टडी करें इसके प्राइसेस को तो पिछले 3 से 4 साल में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है प्राइसेस में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सरदार उमैर खजीम और आज आपसे मैं मुखातब हूं एडवाइस एसोसिएट्स के प्लेटफॉर्म से। आज की इस वीडियो में हम DHA4 रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक कंप्रीहेंसिव ओवरव्यू देने जा रहे हैं। अगर हम DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद की तमाम सेक्टर्स की पिछले 3 से 4 साल की मार्केट को स्टडी करें तो हमें ये पता चलता है कि DHA4 सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट रहा है अमंग ऑल सेक्टर्स। अब DHA4 क्यों सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट रहा है, ऐसी कौन कौन सी खुसूसियात हैं जिसने DHA4 को सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट बनाया है। आज की वीडियो में हम इसकी लोकेशन को डिस्कस करेंगे, लोकेशन की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे, इसकी एक्सेस को डिस्कस करेंगे और इसमें मौजूद एमिनिटीज को डिस्कस करेंगे। ये वो तमाम चीजें जो DHA4 को सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट बनाती हैं अमंग ऑल DHA फेजेस। और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे इसमें कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से सेक्टर्स पोजेशनेबल हैं और कौन से अभी नॉन पोजेशन है। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कैसे DHA4 एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आज के दौर में। तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन को डिस्कस करते हैं। DHA4 की एक साइड पे DHA1 आता है, DHA1 रावलपिंडी इस्लामाबाद, फिर एक साइड पे आपका अस्करी 14 और गुलशनाबाद का एरिया आ जाता है, फिर एक साइड पे आपको अडियाला रोड और गार्डन विलास का एरिया आ जाता है और फिर एक साइड पे इसको बैरिया फेज 7 और 8 का एरिया आ जाता है। अब इसके हम कनेक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। DHA4 के 4 से 5 मेन एक्सेस हैं। सबसे पहले अगर आप GT रोड से आना चाहें तो जहां सोहा ब्रिज है मेन GT रोड पे, वहां पे जहां पहले सोहा अड्डा हुआ करता था वहां से DHA एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया पुल बनाया है, वहां से आप नए ब्रिज को यूज करते हो आप अल्तमस रोड आप DHA4 को एक्सेस कर सकते हैं। फिर दूसरा रास्ता DHA4 से आप जो DHA1 का मेन गेट है उसको यूज करते हो आप DHA4 में आ सकते हैं। फिर जो तीसरा रास्ता है वो अस्करी 14 और गुलशनाबाद से आता है जो परवेज मुशर्रफ रोड के जरिए आप DHA4 में आ सकते हैं। फिर अब जो एक नई एक्सेस बन रही है वो है जो DHA4 का सेक्टर C है, उसमें ग्रिड स्टेशन के पास एक नई रोड बना रहे DHA जो आपको अडियाला रोड पे कनेक्ट करेगा। और जो फिर 5वीं एक्सेस है वो आपकी बैरिया टाउन फेज 7 और 8 के साथ एक नया ब्रिज बनाया गया जो DHA4 सेक्टर C और बैरिया फेज 8 इनको आपस में कनेक्ट करे। तो ये 4-5 मेन एक्सेस हैं जो आपको DHA4 को डिफरेंट एरियाज के साथ कनेक्ट करती हैं। अब इसके हम लोकेशन की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे, कैसे DHA4 की लोकेशन इसको एक इंपॉर्टेंस देती है इस सारे एरिया में। पहले ये इशू होता था कि अब ये जो अस्करी 14 या गुलशनाबाद या अडियाला का जो एरियाज हैं इनकी कोई डायरेक्टली कनेक्टिविटी नहीं थी बैरिया फेज 7, 8 या DHA1 या इस साइड के जितने एरियाज हैं। और वहां के किसी फर्द ने अगर इस एरिया में आना हो तो उसको पहले बड़ा वो एक लंबा चक्कर काटना पड़ता था, आपको कचहरी चौक से घूम के इस एरिया में आना पड़ता था। वो DHA1 हो जाए, आपको फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल हो जाए, बैरिया फेज 7, 8 या इस एरिया में आना हो। लेकिन जब DHA4 बन गया है, जब नई कनेक्टिविटीज ओपन हो गई हैं, जब नई रोड बना दी गई है DHA4 ने, तो आपका ये सारे एरियाज आपस में कनेक्ट हो गए। तो आपका ये है कि आप कनेक्टिविटी हब बन गया आपका अडियाला रोड का, गुलशनाबाद का, आपका अस्करी 14, फिर DHA1 हो गया, मोरगा हो गया, बैरिया फेज 7, 8। तो आप कह सकते हैं कि DHA4 इन सब का एक कनेक्टिंग पॉइंट बन गया जो एक इंपॉर्टेंस का सबब बनता है इस तमाम लोकेशन में। इसमें ऐसी कौन कौन सी एमिनिटीज हैं जो इसको खास बनाती हैं DHA के बाकी फेजेस की निस्बत। DHA4 के 3 से 4 किलोमीटर या 5 से 6 मिनट की ड्राइव पे आपको तमाम एमिनिटीज आपको मिल जाती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हॉस्पिटल। रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल आपको 3 से 4 मिनट की ड्राइव पे मिल जाता है। फिर अगर आप मजीद आप 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे आपको MH हॉस्पिटल, CMH, ये पिंडी इस्लामाबाद के या आप पाकिस्तान के बड़े हॉस्पिटल ये आपको 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे ये 3 से 4 बड़े हॉस्पिटल्स आपको मिल सकते हैं। फिर उसके बाद पार्क्स की जरूरत होती है, अगर आप जब फैमिली के साथ रहते हैं, बच्चों वगैरह के लिए एंजॉयमेंट के लिए पार्क की जरूरत पड़ती है। तो DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा पार्क जो 250 प्लस कनाल रकबे पे मुहित है वो DHA4 के अंदर है। इसमें आपको डिफरेंट जॉगिंग ट्रैक्स मिल जाते हैं, आपको इसमें छोटी झील मिल जाती है और आपको चिल्ड्रंस
प्लेइंग एरिया मिल जाता है। इस तरह ये सबसे बड़ा पार्क है डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद का तमाम फेजेस में। फिर आपको 5 से 6 मिनट के ड्राइव पे सबसे बड़ा जो पार्क है अयूब नेशनल पार्क आपको 6 से 7 मिनट के ड्राइव पे मिल जाता है, जहाँ पे आपका प्लेइंग एरिया, जॉगिंग ट्रैक, गोल्फ कोर्स, एक पार्क में जो जरूरियात होती है सब उसमें आपको मिल जाती है अयूब नेशनल पार्क में। फिर आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की जरूरत होती है कहीं भी जिस एरिया में आपको रहते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 से 4 मिनट या 5-7 मिनट के ड्राइव पे आपको एपीएस स्कूल एंड कॉलेज मिल जाता है। फिर आपको रूट्स का एक फ्लैगशिप कैंपस मिल जाता है। फिर सामने अगर फेज 7-8 के अंदर चले जाएं जो यहाँ से 3 से 4 मिनट की ड्राइव पे आपको ऑलमोस्ट 15 से 20 डिफरेंट स्कूल्स मिल जाते हैं। फिर सर आपको फौजी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी आपकी 3 से 4 मिनट की ड्राइव पे, आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ रावलपिंडी आपको बिल्कुल करीब 3 से 4 मिनट की ड्राइव पे मिलती है। तो आपको आप कह सकते हैं कि तमाम आपके स्कूल हों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हों, आपको 5 से 7 मिनट के रेडियस में ड्राइव में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। डीएचए 4 ने एक नया इनिशिएटिव लिया। यहाँ पे एक जो हिल पॉइंट है डीएचए 4 सेक्टर ए की बैक साइड पे, जो एक आप कह सकते हैं कि बिल्कुल टॉप हाइटन लोकेशन है, वहाँ पे एक फूड स्ट्रीट बनाई गई है जो आपको पूरे डीएचए 4, बैरिया फेज 7-8 और सारे एरियाज को एक व्यू देती है। और एक आपको जो एक मनाल वाला जो व्यू होता है तो वो आपको डीएचए 4 में आपको मिलता है। एक बड़ी मिनी फूड स्ट्रीट बना गई और बहुत अच्छी व्यूज के साथ आप वहाँ पे फूड एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे डीएचए 4 में एक ग्रैंड मॉस्क बनाई गई है और वो है भी बहुत आइडियल लोकेशन पे, यानी कि आपके सेंट्रल जहाँ पे आपका सेक्टर ए, बी और सी तीनों का जंक्शन है, वहाँ पे एक सेंट्रल मॉस्क बनाई गई है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है और बहुत बड़ी कुशादा मस्जिद है जहाँ पे आप नमाज वगैरह अदा कर सकते हैं। डीएचए 4 में तो सेक्टर्स यूं तो बहुत सारे हैं, सेक्टर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एम तक जाते हैं सेक्टर्स। इस तरह ओवरसीज सेक्टर है, फिर रिवर व्यू नॉर्थ है, रिवर व्यू साउथ है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ पोजेशनेबल जो सेक्टर्स हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। डीएचए 4 में सिर्फ 3 पोजेशनेबल सेक्टर्स हैं, सेक्टर ए, सेक्टर बी और सेक्टर सी। सेक्टर ए में आपको 10 मरला प्लॉट भी मिलते हैं और कनाल के भी मिलते हैं, लेकिन जो पोजेशनेबल प्लॉट हैं वो सिर्फ एक कनाल के हैं। इससे सेक्टर बी और सी में भी पोजेशनेबल सिर्फ कनाल के प्लॉट्स हैं। और अब आपकी जो सबसे जो फेवरेट या जिसका सबसे लोग इंतजार करते रहते हैं वो प्राइस है। सेक्टर ए में एक कनाल का प्लॉट आपको 2 करोड़ 40 लाख से लेकर 3 करोड़ 10 लाख तक मिलेगा। सेक्टर बी में रेट्स निस्बतन कम है, वहां पे आपको प्लॉट 2 करोड़ 20 लाख से लेकर 2 करोड़ 80 लाख तक मिलता है। वहां पे थोड़ा लैंड के फिलिंग इश्यूज है इसलिए रेट्स भी कम है। सर जो सेक्टर सी है, सेक्टर सी में रेट्स सेक्टर ए और बी की निस्बत सबसे ज्यादा है, क्योंकि एक तो हाइटन लोकेशन पे आपको नेचुरल लैंडस्केप्स मिलती है। वहां पे आपको प्लॉट 2 करोड़ 60 लाख से लेकर 3 करोड़ 50 लाख तक मिलेगा। तो अभी तक हम डीएचए 4 के बारे में हमने कुछ चंद चीजें डिस्कस की हैं, जैसे इसकी लोकेशन, इसकी एक्सेस, इसकी लोकेशन की इंपॉर्टेंस और इसमें मौजूद एमिनिटीज हैं। और ये भी हमने देखा है कि कैसे डीएचए 4 एक कनेक्टिविटी हब बनने जा रहा है और इस पूरे एरिया का आप कह सकते हैं कि पूरे एरिया के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो ये जो चीजें हमने डिस्कस की हैं उससे हमें ये पता चलता है कि डीएचए 4 ना सिर्फ रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है, बल्कि आपके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और आप इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे प्लॉट लेना चाहते हैं या फिर रहने के लिए लेना चाहते हैं, दोनों पर्पसेस के लिए आपको डीएचए 4 आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए इसलिए बहुत अच्छा है कि पिछले 3 से 4 साल में ओवरऑल जो प्रॉपर्टी मार्केट है, रियल एस्टेट की मार्केट है ऑल ओवर पाकिस्तान, उसके इतने अच्छा हालात नहीं है। और यही अमूमन देखने में आया है कि प्राइसेस कम हुई है ऑलमोस्ट हर जगह पे, डीएचए हो या बाकी सोसाइटीज में हो। लेकिन डीएचए 4 को अगर आप स्टडी करें इसके प्राइसेस को, तो पिछले 3 से 4 साल में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है प्राइसेस में। तो ये था एडवाइस एसोसिएट्स की तरफ से आपका डीएचए 4 का एक कंप्रीहेंसिव ओवरव्यू। अब डीएचए 4 के प्लॉट्स के लिए मालूमात लेना चाहें, प्लॉट्स की प्राइसेस जानना चाह रहे हैं, या और कोई किसी भी तरह की आपको मालूमात जानना चाह रहे हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट advice.pk विजिट कर सकते हैं। सर हमारा जो यूट्यूब चैनल है एडवाइस एसोसिएट्स, उसको आप सब्सक्राइब करें ताकि मालूमात का सिलसिला यूं ही जुड़ा रहे। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में मजीद मालूमात के साथ। बहुत शुक्रिया।